पैरालैक्स ये कैलेस्थेनिक ऐसा टूल है जो तुम्हारे कैलेस्थेनिक स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ तुम्हें इंजरी से बचाता है। जिस तरह जिम में अलग अलग मसल को टारगेट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स और मशीन होते हैं, उसी तरह ये टूल तुम्हारे कैलेस्थेनिक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तुम्हें पता नहीं कि ग्रिप किस तरह रखना है और तुम्हें ये नहीं पता कि इसमें बैलेंस कैसे बनाए। एज अ बिगिनर जब मैंने कैलेस्थेनिक स्टार्ट किया था, मैंने जितना भी स्किल है सब फ्लोर पे किया था, बेयर हैंडेड। यूजुअली सब कहते हैं कि पैलेट्स पे बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है मुकाबले फ्लोर पे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा था क्योंकि मैं इस पर ग्रिप और साथ ही बैलेंस नहीं बना पा रहा था। तो आज एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम पैलेट्स पे अपने बैलेंस और साथ ही साथ मोमेंटम को बना पाओ। सबसे ज़रूरी आता है कि तुम्हारा जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो। जब भी तुम पैलेट्स पे हाथ रखते हो, सबसे पहले पाम से लेकर के पिंकी फिंगर से लेकर के इंडेक्स से तुम्हें इसे ग्रिप बनाना है। पहले पाम, फिर पिंकी फिंगर अंदर होगा, उसके बाद फिर इंडेक्स फिंगर ले जाके तुम्हें इसे ग्रिप बनाना है। जितना स्ट्रांग तुम्हारा ग्रिप होगा उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा बैलेंस बनाने में। और तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा थंब स्ट्रेट है कि नहीं। तुम्हें ना ज़्यादा अंदर की तरफ रखना है ना ज़्यादा बाहर की तरफ, तुम्हें एक मिडल लाइन में रखना है और साथ ही साथ तुम्हारा थंब जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, कुछ इस तरह। अपने थंब से तुम अपने फिंगर को रैप करो। जब तुम ग्रिप बना लिए हो तो अपने थंब से तुम अपने फिंगर को ऐसे रैप करना है, जिससे तुम्हारा जो ग्रिप होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें ग्रिप बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगा पैलेट्स पे, क्योंकि जिस तरह तुम फ्लोर पे एक स्पाइडर ग्रिप या स्क्वीज करके बैलेंस बनाते हो अपने फिंगर की मदद से, उसी तरह तुम्हें फिंगर की मदद से पैलेट्स पे बैलेंस बनाना है। ये तुम्हारा जो दो पार्ट होगा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये तुम्हारा अगर तुम आगे की तरफ गिरोगे तुम्हें इसे बैलेंस करना है फोर्स लगा करके, और अगर तुम पीछे की तरफ गिरोगे तो रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर से तुम्हें बैलेंस बनाना है। अगर तुम इसे समझ लिए आगे गिर रहे हो तो तुम्हें बैलेंस बनाना आगे की तरफ, और अगर पीछे गिर रहे हो तो पीछे की तरफ तुम्हें बैलेंस बनाना है। अगर तुमने इसे समझ लिया तुम बैलेंस बहुत ही ईजिली अचीव कर लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैलेट्स को परचेज करते समय बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो पैलेट्स और पुशअप बार के बीच अंतर नहीं समझते। पुशअप बार तुम्हारे पुशअप्स प्रोग्रेशन को इंक्रीज और साथ ही साथ मोमेंटम को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि वो पैलेट्स की तरह स्ट्रेट होता है। जब भी तुम पुशअप बार देखोगे वो कर्व होगा, जिससे तुम्हें डीप मोशन ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर तुम परचेज करने जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सरफेस एरिया होगा वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि ग्रिप के साथ साथ तुम्हें स्किल अचीवमेंट में भी हेल्प हो। क्योंकि पुशअप बार और पैलेट्स दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है और दोनों का काम बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए यहीं तक। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो ऐसे अमेजिंग वीडियो और मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे।